शाबाश, जल्दी जल्दी सबक पढ़ो बच्चों। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलवी साहब, ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? बस जी, क्या करें, बेगैरत हुकूमत है और ये फौज भी ऊपर से, इन्हें भी कोई एहसास नहीं है। ये तो जिहाद का वक्त है, जिहाद का। तो आप कुछ करें ना मौलवी साहब। मैं क्या करूं? आप लोगों को उठाएं, उन्हें बताएं कि उन पर जिहाद फर्ज हो चुका है, उन्हें सड़कों पर लाए, तब जाके हुकूमत जागेगी। इस तरह तो लोगों को अपने ही नुकसान रहेगा। देखें मौलवी साहब, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बात तो सही है, पर मौलवी साहब, आप मदरसे के लिए कुछ फंड वगैरह की बात कर रहे थे, तो ये कुछ रकम है मेरे पास आपके लिए। शुक्रिया जनाब, आप दीन की बड़ी खिदमत करते हो। मौलाना साहब, आप भी अपना फर्ज अदा करें और कल सारा मुल्क जाम कर जाए, हमें फ़लस्तीनियों की मदद करनी होगी। हाँ जी, क्यों नहीं जी, इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। इस्राइल को, इस्राइल को, इस्राइल को, इस्राइल को, इस्राइल को। दोनों तरफ अपने ही लोग मारे जा रहे हैं। एक परेशानी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी शुरू हो गई। मुल्क क्या तरक्की करेगा? मेरे पास का हल है। वो क्या, जल्दी बताएं। सर, ये जिनके काम है उनके हवाले कर देते हैं। ओके। जैसा समझाए बिल्कुल कल वैसा होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए।
मौलवी साहब को लेकर आओ। हाँ, थोड़ा ध्यान से, वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, हमें उनकी नीयत पर कोई शक नहीं। बस दुश्मन उनकी सादगी का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम उनके हर मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। मौलवी साहब की आंखें खोलो। कौन हो तुम और यहाँ मुझे क्यों लाए हो? मौलवी साहब, हम आपसे बात करना चाहते हैं, आप पुरसुकून हो जाएं, हम आपके दोस्त हैं। कैसे दोस्त? दोस्त ऐसे होते हैं? तुमने यहाँ मुझे यरगमाल बना के रखा हुआ है। मौलवी साहब, हमारा और आपका मकसद एक ही है, हम भी फ़लस्तीनी की आज़ादी चाहते हैं और आप भी। हाँ, फ़लस्तीन की आज़ादी चाहते हो तो जाके इसराइल को तबाह करो, मुझे क्यों यहाँ पे यरगमाल बना के रखा है? हम भी तो यही कहते हैं ना कि इसराइल चलते हैं, अपने मुल्क को क्यों यरगमाल बना रखा है। हम आपको आपके 3 बेटों के साथ ले चलते हैं। कहाँ? फ़लस्तीन जिहाद के लिए। हम एक जिहादी तंजीम है और हमें आप जैसे सच्चे मुजाहिदीन की ज़रूरत है। मेरी उम्र जिहाद की है, मैं तो सिर्फ दर्स ही दे सकता हूँ। अच्छा, तो फिर हम आपके 3 बेटों को, माशाल्लाह आपके 3 बेटे हैं, उनको ले चलते हैं। बात तो सही है, लेकिन वो घर के वाहिद कफीन है, उनके घर वालों का क्या होगा? तो मौलवी साहब, फिर कौन जाएगा जिहाद के लिए? हर कोई अपने घर का वाहिद कफील है। ये जो आपने पूरा मुल्क बंद किया हुआ है, दोनों तरफ बेगुनाह मुसलमान मारे जा रहे हैं, मरीजों के लिए हम अस्पताल नहीं जा सकते, गरीब रोज़गार नहीं कमा सकते, क्या वो अपने घर के वाहिद कफील नहीं है? जब आपके घर की बात आती है तो रोज़गार ज़रूरी लगता है, और जब औरों की बात आती है तो जिहाद फ़र्ज हो जाता है। मौलवी साहब, अपने घर जाएं, अपना काम करें और हुकूमत का निज़ाम चलने दें। जिहाद हमारा काम है, हम जिहाद करेंगे। कौन हो बेटा? हम हमास, हम हिज़्बुल मुजाहिदीन, हम कश्मीरी मुजाहिदीन, हम तालिबान, हम चीचन जांबाज, हम अलकायदा, हमारे बहुत सारे नाम हैं। हम वो हैं जिन्होंने जगह जगह पर काफिरों की नाक में दम किया हुआ है। हम जिहाद करते हैं, हम मुल्क जाम नहीं करते, हम रोज़गार नहीं छीनते, हम बिना मुल्क का नाम, बिना कौमियत, बिना रंग और नस्ल के मुसलमान हैं। हम अपने नबी के ग़ुलाम हैं, हम अल्लाह के शेर हैं। वो हैं जिनके बारे में इकबाल ने कहा, ये गाजी ये तेरे पुरसरार बंदे। हम वो हैं जिन्होंने रूस को अफ़गानिस्तान से निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। हम वो हैं जिन्होंने अमेरिका का गुरूर पाश कर दिया, इसराइल को दिन में तारे दिखा दिए, भारत को कश्मीर में जलील और रसवा कर दिया। हम वो हैं जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया, ये काले झंडे वाले हैं, हम हैं काले झंडे वाले। हम हिफाजत करेंगे कश्मीर की, हम हिफाजत करेंगे फ़लस्तीन की, हम हिफाजत करेंगे क़िबला अव्वल और क़िबला दोम की, इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मौलवी साहब, आप इसको पहचानते हैं? तुमने मुझे धोखा दिया। आगे काम हमारा ही। मौलवी साहब कहेंगे घर आराम से पहुँचा दो। सर, मेजर अजय फरार हो गए। क्या मतलब फरार हो गए? उनके कुछ लोगों ने हमला किया था और उसको ले गए। चलो, कोई मसला नहीं, जब तक हम जिंदा हैं ये खैर और शर की जंग चलती रहेगी।